नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ सरिता मैम है, इनसे तमाम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पवन सिंह जी को देख रहे हैं कि नेता बना दिया गया है। आइए जानते हैं कि ज्योति सिंह का अब क्या होने वाला है। क्या ज्योति सिंह को पवन सिंह रखेंगे या अब हमेशा के लिए तलाक होने वाला है। पहले तो स्वागत करना चाहेंगे मैम, स्वागत है। बिल्कुल, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहिएगा, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी एमएलसी बना दिया गया है, कुछ कहना चाहिएगा? अब देखिए, जो भी हमारा राजनीतिक का जो मतलब ये जो जितने भी मंच हैं, विश्वास कर लीजिए, आज जितने लोग अश्लीलता कर रहे हैं, जितने लोग मनमाना कर रहे हैं, उन्हीं को पद दिया जा रहा है। आज कल्पना कर लीजिए कि पवन सिंह में ऐसा क्या खासियत था कि उनको इस तरह से पद पर नियुक्त कर दिया गया है, जबकि पवन सिंह के द्वारा 4 महिलाओं का ज़िंदगी बर्बाद किया गया है। तो बीजेपी में अगर उनको इस तरह से पद मिला है, तो हम इसकी बधाई देना चाहेंगे। लेकिन पवन सिंह से मेरा एक और शिकायत होगा कि यदि आप अपने पत्नी को अपना लेते और आपको साथ में बीजेपी के द्वारा ये भी कह दिया जाता कि आपको पत्नी को अपनाना होगा, तो शायद आज एक परिवार बस गया होता। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपको एमएलसी बनने के बाद आपको खुशी मिली है, अगर आप ज्योति सिंह को अपना लेते तो आपकी पत्नी के जीवन में भी खुशी आ जाता। क्या लगता है कि पवन सिंह अब क्या करेंगे आगे चलकर, क्योंकि अब बहुत दिन से उनका सपना था कि हम बीजेपी में एमएलसी बने और बन गए। क्या कहना चाहिएगा इस पे, कुछ करने का उनका प्रयास? देखिए, बीजेपी में उनको आने का जो सपना था, उनका तो सपना पूरा हो गया, लेकिन एक महिला हार गई। एक महिला कानून से भी हार गई, एक महिला सरकार से भी हार गई और एक महिला समाज से भी हार गई। आज कहीं न कहीं जिस महिला को जिस धूमेलता के साथ पवन सिंह के ही द्वारा छोड़ा गया और वो महिला आज दर-दर भटकती हैं, रोती हैं, सिसकती हैं। आज उस महिला पे, इनकी पत्नी पे गलत तरीके से कमेंटबाजी होता है, लेकिन पवन सिंह में ऐसा कौन-सा खूबी देखा गया कि उनको बिना मतलब ये कहा जाता है बिना चुनाव के उनको एमएलसी बना दिया गया। तो ऐसी कौन-सी खासियत थी? क्योंकि वो महिलाओं का कमर छूते हुए नज़र आते हैं, वो सोशल मीडिया पे शराब पी के केक काटते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद वो कहीं न कहीं उनके वजह से जो 4 महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, वो करते हुए नज़र आए। उसमें उनको गिफ्ट मिला? किस चीज़ का उनको गिफ्ट मिला ये? तो ये दुःख की बात है कि आज पवन सिंह के सामने बीजेपी सरकार को सबसे पहले ये शर्त रखनी चाहिए थी कि तुम अगर हमारे पार्टी में आना चाहते हो, तो पहले अपने पत्नी को अपनाओ। शायद हो सकता है कि अगर पवन सिंह को राजनीति करने का शौक था और अगर बीजेपी द्वारा अगर इस तरह का प्रस्ताव दे दिया होता, तो आज कहीं न कहीं ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ नज़र आते। कहीं न कहीं सरकार के द्वारा एक बेटी को भी इंसाफ मिल जाता और कहीं न कहीं पवन सिंह को भी सम्मान मिल जाता। तो हम लोग इस रूप में देखना चाहते थे। लेकिन आज बहुत ही दुःख की बात है कि हमारी बेटी इसी बिहार में रो रही हैं, सिसक रही हैं, तड़प रही हैं। उनका सूना गोद है, अपने पति के इंतज़ार में आस लगा के तरह-तरह की सोशल मीडिया पे बातों को लिखती हैं, रखती हैं, लेकिन आज तक न कानून के द्वारा उनको मतलब मदद मिला, ना हमारे बिहार सरकार के द्वारा मदद मिला। यहाँ तक कि एक बेटी के जीवन बर्बाद करने वाले पति को पद दिया गया। तो इसके लिए बस खुशी भी है, लेकिन आधा मान के चलिए तकलीफ भी है। अब क्या लगता है, पवन सिंह के पास तो पैसा था ही, अब पावर भी मिल गया है। क्या लगता है ज्योति सिंह को अब अपनाएंगे या हमेशा के लिए छोड़ देंगे? देखिए, पावर में अपनाए नहीं, तो अब पद में अपनाएँगे कि नहीं अपनाएँगे, ये तो बीजेपी सरकार जाने, हमारे न्यायाधीश जाने। हम लोग तो दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह से एक बेटी के जीवन को बर्बाद करके समाज में एक गलत मैसेज दिया जा रहा है, रियल में बता रहे हैं कि हम लोग दुखी हैं कि एक बेटी को इंसाफ नहीं मिल सका। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह दार्जिलिंग घूम रही है, उनको भी कमेंट करके लोग ये उल्टा सीधा कह रहे हैं कि बिना पति का दिखा रही हैं, ना सिंदूर ना मंगलसूत्र है और खूब ऐश मौज कर रही हैं। देखिए, सिंदूर जो होता है, जो महिलाएं दुखी रहती हैं, वो सिंदूर दिखाती नहीं है। वो क्या करती हैं कि ऊपर में बस हल्का सा सिंदूर कर लेती हैं, इसलिए क्योंकि उनका मन दुखी रहता है। श्रृंगार जो है वो पति के लिए होता है, वो श्रृंगार किसके लिए करें? मान लेते हैं कि पति जो है सो उनसे बात भी नहीं करते हैं, तो आज ज्योति सिंह एक पिता के बेटी बन के अपने डिप्रेशन से हटने के लिए वो मात्र अपनी दोस्तों के साथ, पुराने सहेलियों के साथ घूम रही हैं। जिन लोगों को उनके हंसी खुशी से जलन हो रहा है, उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? अगर आपके बेटी के साथ, आपके बहन के साथ अगर उसका पति ऐसा व्यवहार करता, तो आप क्या बोलते कि बेटी बस घर में रोते रहो, सिसकते रहो? क्या आप ये कहते कि बेटी घूमो फिरो और डिप्रेशन से हटो? तो बस यही कहना चाहेंगे कि ज्योति सिंह के दर्द समझने के लिए हृदय में मानवता का भावना होना बहुत जरूरी है।
तो क्या संदेश देना चाहिएगा जो अगर देख रहे हैं वीडियो, जो कमेंटबाजी करते हैं ज्योति सिंह को लेकर कि ऐसी पत्नी सिर्फ दिखावा कर सकती है, मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर जब घूमने गई तो हर चीज को मिटा दी। देखिए वो मिटा नहीं रही हैं, वो बस जता नहीं पा रही हैं, क्योंकि जब भी वो श्रृंगार के पास जाती होंगी तो उनके पति का उनको याद आता होगा, और पति जिस निर्दयता के साथ उनको छोड़े हैं और जिस तरह से उस महिला के पास एक कॉल तक नहीं जाता है, आप कल्पना कीजिए कि वो अपने जीवन के किस दर्द से वो संघर्ष कर रही हैं। तो वही जानेगा उनकी पीड़ा जो एक महिला है, वही जानेगा जो उस दर्द से कभी जूझा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो निदर्दी क्या जाने जो पीड़ा का मर्म भी नहीं जानते हैं। तो एक स्त्री का दर्द को समझने के लिए स्त्री का भावना दिल में रखना पड़ता है, और निर्दयी लोगों से कल्पना भी नहीं करते हैं कि वो किसी के दर्द को समझेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? पवन सिंह जी का सपना था, उनकी माँ का सपना था, जो सपना पूरा हो चुका है। लेकिन एक बेटी जो आप लोग से लेकिन उम्मीद, एक सपना तो पूरा हो गया एमएलसी का, लेकिन पवन सिंह का भी एक सपना अधूरा है। आप बोलिएगा कि कौन सपना? कौन सा सपना होता पवन है? सिंह सोशल मीडिया पे आके ये भी बात बोले थे कि मुझे लगता है कि मैं घर जाऊं तो मेरा दरवाजा मेरा बेटा और बेटी खोले। तो क्या बिना पत्नी को पाए हुए पवन सिंह का ये सपना पूरा होगा? एमएलसी बन के ही क्या कर लिए जब इनका संसार ही उजड़ा हुआ है? तो मुझे लगता है कि पवन सिंह को सबसे पहले अपने गृहस्थी संभालनी चाहिए और अपनी उस सपना को पूरा करना चाहिए जिस सपना में समाज के लिए एक अच्छा मैसेज छुपा हुआ है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ज्योति सिंह को लेकर? कमेंट कीजिएगा। पवन सिंह ज्योति सिंह एक होंगे या अब पवन सिंह अपना पावर दिखाएंगे? कमेंट करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।